वीक वाला का रखा है क्या? इधर वाला का रखा है। हाँ भाई, तो till now we have completed all the parts, only the two major parts are left सर that are. एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बता, बोलो तो जैसे अगर हमें एरिया पूछा जाए क्या पूछा है, ट्रायंगल का, या क्या अगर पूछा एरिया जाए? पूछा अगर एरिया एरिया। पूछा जाए हाँ पैरेललोग्राम या किसी का हाँ, वेक्टर्स गिवन हो, तो हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है कि डॉट प्रोडक्ट? वो स्केलर और डॉट एक ही होता है। मतलब हाँ, मतलब क्योंकि सर क्रॉस, जब वो ले रहे थे क्रॉस तो उससे आंसर मैच नहीं कर रहा था। जब नेट पे सोल्यूशन देखा तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट करा हुआ था हमने। वेक्टर की तो लेंगे, स्केलर और डॉट नहीं लेते हैं, वेक्टर लेते हैं हमेशा। लेकिन सर हमें यूनिट से क्या मतलब, हमें तो एरिया चाहिए ना। नहीं, हमें ये यूनिट से मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना होता है, तो वहाँ पे हम दो वेक्टर का जो है पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म आ जाता है, फिर हम उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस में तो हमें उससे वैल्यू आ जाएगी, तो हम उस तरीके से निकाल लें, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जाता है। तो जब भी आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे तो आप हमेशा जो है क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें। समझे? ठीक है, यस सर, समझ गया। चलो। So let's talk about one of the most interesting and one of the most we can say the difficult topic of physics. ठीक, जो ये टॉपिक है ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बच्चों के बेसिक नहीं क्लियर होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट है। वैसे इसमें डिफिकल्ट होने का कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो देखते जरा क्या। तो टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव हमारे पास वेलोसिटी, ठीक। मेनली जो हमारे सिलेबस में हमको जो पढ़नी होती है वो होती है तुम्हारे पास 1D, ठीक। और तुम्हारे पास होती है क्या, और होती है तुम्हारे पास 2D, 1D एंड तुम्हारे पास 2D, ठीक। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले तुम्हारे पास 1D रिलेटिव मोशन की। डायमेंशनल वन डायमेंशनल ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको पढ़ तो अभी लोगे, पर इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन पूरा फिजिक्स में मिलता ही रहेगा लगातार। मतलब कि आने वाले समय में जो टॉपिक्स आएंगे उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। तो वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक। चलो, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे पास कि एक ये तुम्हारे पास लेट सपोज एक कार है, ठीक है। एक वहाँ पर लेट सपोज एक कार है, ये कार, और ये कार तुम्हारे पास जो है वी वेलोसिटी से तुम्हारे पास आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। एक ये तुम्हारे पास शख्स है जो कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक शख्स तुम्हारे पास जो है यहाँ पे है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। एक शख्स तुम्हारे पास जो है यहाँ पे है और ये तुम्हारे पास शख्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये शख्स तुम्हारे पास इधर की तरफ मूव कर रहा है। इसने कहा हाँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये वाला जो शख्स है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर तुम्हारे पास, इसे हम O1 बोल देते हैं, इसे हम O2 बोल देते हैं, इसे हम O3 बोल देते हैं। तो तुम्हारे पास जो O1 है, O1 ने कहा कि तुम्हारे पास ये है 50 तुम्हारे पास किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी की, ठीक है। जो O1 तुम्हारे पास है, O1 ने कहा कि हमारी स्पीड तुम्हारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, टूवर्ड्स तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक।
O3 जो है इसने कहा कि हमारी स्पीड तुम्हारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और हमारी स्पीड भी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारे पास है, ठीक है, इसने कहा ठीक। और जो O2 हैं इन्होंने कहा कि हमारी स्पीड कितनी है 0, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास भाई साहब जो है मूविंग स्टेट में आ गए, ठीक, ये मूव कर रहे हैं। ये भाई साहब तुम्हारे पास जो है रेस्ट स्टेट में आ गए और ये भाई साहब तुम्हारे पास जो है किस में आ गए, मूविंग स्टेट में आ गए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिक बना रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपको पहले से कुछ पता हो, मैं खुद ही आपके दिमाग में एक एक बात डालूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, कैसे आपको कितना क्लियरली समझ में आ पाता है, ठीक। मैंने ये कहा कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, और तुम्हारे पास एनालिसिस, ऑब्जर्वर एंड तुम्हारे पास एनालिसिस, ठीक। ऑब्जर्वर नंबर 1 ने कहा कि आई कैन से दैट आई कैन से दैट बोथ मी एंड कार आर along पॉजिटिव एक्स, ठीक। तो ऑब्जर्वर नंबर 1 ने कहा कि यार मैं क्या कह सकता हूँ कि यार जो मैं और तुम्हारे पास कार दोनों लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हैं एंड एंड फॉर मी, ठीक है, कार हैज कार हैज स्पीड ऑफ तुम्हारे पास 50 माइनस तुम्हारे पास 20, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसने ये बोला। ऑब्जर्वर नंबर O2 ने कुछ बोला, इसने कहा फॉर मी, ठीक है, कार इज एट कितना, कार इज एट 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वर नंबर O3 ने कुछ बोला, फॉर मी जो है कार इज एट 50 प्लस तुम्हारे पास 20, कितना 70 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेन में कभी ना कभी तो ज़िंदगी में सफ़र किया ही होगा, है ना। अभी नहीं किया होगा, कोरोना टाइम में नहीं किया होगा, तो पहले शायद कभी किया होगा। अगर तुम देखो रात में जब हम लोग बैठा करते थे ट्रेन में, या दिन में भी, या कभी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जब हम ट्रेन से जा रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 2 ट्रैक हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है एक ट्रैक है तुम्हारे पास ये वाली, ठीक। ये 2 ट्रैक हैं अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है कि पहली वाली ट्रैक और दूसरी वाली ट्रैक में ट्रेन दौड़ रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि तुम एक पर्टिकुलर ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ये वाली ट्रेन में बैठे हो, ठीक, और तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, तो तुम्हारे पास इस ट्रेन में बैठा हुआ है, तुम्हारी ट्रेन इधर जा रही है तुम्हारे पास 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगर ये वाली ट्रेन तुम्हारे पास अगर ये वाली ट्रेन तुम्हारे पास 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो तुमको खिड़की पे बैठ करके ऐसा लगता है कि ये वाली ट्रेन तुम्हारे पास बहुत तेज है और इसकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर। बात समझना, अगर मैं ट्रेन से तुम्हारे पास इस ए से बी की तरफ जा रहा हूँ और कोई ट्रेन तुम्हारे पास बी से ए की तरफ आ रही है, तो जब मैं खिड़की पर अपनी खोपड़ी लगा करके बैठूंगा तो मुझे लगेगा बहुत तेज से कुछ निकल गया, मुझे ऐसा लगेगा बहुत तेज से कुछ निकल गया, ठीक है। अब बहुत तेज से जो निकला 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुझे निकली, तो इसने कहा कि ये क्या है और तुम्हारे पास ये क्या है, ठीक है। बात समझना, 35 किलोमीटर पर आवर जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास ओरिजिनल तुम्हारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये ओरिजिनल स्पीड ऑफ तुम्हारे पास ट्रेन है, ठीक है ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है। और ये तुम्हारे पास पूरी तरीके से कंट्रोल ड्राइवर के पास है, तो ड्रिवन बाय तुम्हारे पास जो है ड्राइवर। बात समझना, इसने कहा वो ट्रेन जो बी से तुम्हारे पास ए की तरफ जा रही है, उस ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उस ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास ड्राइवर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहा है, ठीक। हमने कहा ठीक है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चीज़ है, इसने कहा कि दिस इज द ठीक है, दिस इज द एक्सपीरियंस्ड स्पीड। इसने कहा ये तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस स्पीड है, ठीक है, एज 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 एक्सपीरियंस्ड बाय ठीक है। जैसे काम कर देते हैं न्यू स्पीड बोल देते हैं, या तुम्हारे पास जो है दिस इज द तुम्हारे पास न्यू स्पीड,
as experienced by observer observer sitting sitting somewhere, ठीक है, sitting somewhere in moving तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, इन तुम्हारे पास मूविंग तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक, बात को समझना क्या हुआ। हमने ये बोला कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड है जिस पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेन बी से ए जा रही थी। ठीक है, ये ड्राइवर जो था भाई साहब वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे थे। तो 85 क्यों लिखा? क्योंकि तुम जा रहे हो तुम्हारे पास आगे, क्योंकि तुम जा रहे हो आगे और ये ट्रेन जा रही है पीछे, तो तुमको ऐसा लगेगा खिड़की में बैठ कर ट्रेन बहुत आगे निकल गई। ठीक, अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर एक और ट्रैक मान लिया, इस पर्टिकुलर ट्रैक में तुम्हारे पास कोई एक ट्रेन जा रही है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, इस पर्टिकुलर ट्रेन में तुम्हारे पास कोई और ट्रैक जा रही है, कोई ट्रेन ट्रैक में कोई और ट्रेन जा रही है। अब इसने कहा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेन जो है ये वाली ट्रेन जो है तुम्हारे पास, ये वाली ट्रेन जा रही है लेट्स सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये वाली ट्रेन जा रही है तुम्हारे पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने कहा ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ट्रेन तुम्हारे पास m। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ट्रेन तुम्हारे पास n, और इसे हम मान लेते हैं ट्रेन तुम्हारे पास जो है g। ट्रेन m पे तुम बैठे हो, ट्रेन n की स्पीड असली वाली 35 किलोमीटर पर आवर है, पर तुमको लगा 85 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन जी की असली वाली स्पीड तो 80 किलोमीटर पर आवर है, पर तुमको लगेगा तुम खुद 50 से हो, ये ट्रेन 80 से जा रही है, तुमको लगेगा ये ट्रेन जा रही है तुम्हारे पास 80 माइनस 50 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? रिलेटिव वर्ड क्या होता है? रिलेटिव का वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत वाला रिस्पेक्ट नहीं है। एक दूसरे रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो ट्रेन तुम्हारे पास जा रही है उसकी स्पीड तुम्हारे पास, अगर हम यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं, ठीक, हम यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनाते हैं, एक तुम्हारे पास पेड़ बनाते हैं। पेड़ ने कहा मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक, पेड़ ने कहा मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़ ने कहा कि 80 किलोमीटर पर आवर मेरे हिसाब से है और 35 किलोमीटर पर आवर मेरे हिसाब से है। लेकिन वो शख्स जो कि तुम्हारे पास किसी ट्रेन में बैठा हुआ था या किसी कार में बैठा हुआ था या किसी बस में बैठा हुआ था जिसकी खुद की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारे पास टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, उसको कुछ अलग अलग स्पीड दिखाई दे रही थी। तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड जो निकल करके आई है इसको बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम अपना ऑब्जर्वर को O1, O2, O3 तीन अलग अलग वाक्यों को क्या नाम है इंसिडेंट्स में देखेंगे तो हमको लगेगा कि गाड़ी की स्पीड हमारे पास बिल्कुल अलग ही दिख रही है। जैसे ऑब्जर्वर नंबर 1 ने क्या कहा, ऑब्जर्वर नंबर 1 ने क्या कहा कि सर मैं भी पॉजिटिव एक्स जा रहा था, कार भी पॉजिटिव एक्स जा रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि कार जो है वो 30 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ऑब्जर्वर नंबर 2 जो है वो रेस्ट पे था, उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कार 50 किलोमीटर पर की स्पीड जा रही है, और ये तीनों लोग आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर नंबर O3 ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये बोला नहीं यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कार 70 पे आ रही है। तो क्या ये तीनों लोग गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये तीनों लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, ये तीनों लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में देखी जा रही है ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है, O2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या O1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या O3 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, अगर दो लोग सेम दिशा में जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर दो लोग सेम दिशा में जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होता है। अगर दो लोग अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो वेलोसिटी का एडिशन होता है। अगर एक लोग जा रहा है और एक लोग शांत खड़ा है तो वेलोसिटी का ना तो एडिशन होता है ना तो सब्ट्रैक्शन होता है। जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग ओरिजिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या मेरी बात बेसिक बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि आप वेलोसिटी जो जानना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट की वो किसके रिस्पेक्ट में जानना चाह रहे हैं। ठीक, O1 के रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में या O3 के रिस्पेक्ट में, आप किसके रिस्पेक्ट में जानना चाह रहे हैं। तो इसने कहा कि हम अपना ऑब्जर्वर लगातार चेंज कर देंगे। तो इसने कहा कि वेलोसिटी, इसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ, इसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ
सेम ऑब्जेक्ट, ठीक, will appear different, will appear different, velocity of the same object will appear different, अलग अलग तुम्हारे पास लगेगी, ठीक है, for different observers, for तुम्हारे पास different observers, ठीक है, और different तुम्हारे पास क्या और डिफरेंट तुम्हारे पास ऑब्जर्वर्स, ठीक है, दिस वेलोसिटी, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ तुम्हारे पास वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, रिलेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ी सी बात समझ में आई, हल्की फुल्की, ठीक। अब आगे बात करते हैं। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। इसने सबसे पहले कुछ इक्वेशंस के बारे में लिखा। इसने कहा ठीक है, आप कुछ इक्वेशंस के बारे में लिख देते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि हम एक जनरल बात करना चाहेंगे, ठीक है। इसने कहा हम जनरल बात करना चाहेंगे क्योंकि हम 1D पढ़ रहे हैं, या तो तुम पूरी बात x में करवा लेना सर, या तो आप पूरी बात y में करवा लेना, या तो आप पूरी बात z में करवा लेना। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई जेड तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर देखो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं 1D पढ़ रहे हैं, तो या तो पूरी बात पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कर लो, है ना, या तो सर पूरी बात पॉजिटिव वाई में कर लो, या तो पूरी बात पॉजिटिव जेड में कर लो। पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव कर सकते हैं, हाँ नेगेटिव भी कर सकते हैं, मतलब एक्सिस एक होनी चाहिए, एक्सिस एक होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव उसी में कर लो, एक्सिस एक होनी चाहिए बस, या तो एक्स ले लो, या तो वाई ले लो, या तो जेड ले लो। हमने कहा ठीक है चलो। अब हमारा मुद्दा ये हुआ कि हम 1D पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया ये ए और हमने कंसीडर किया ये बी, ठीक। हमने कहा कि ठीक है भाई चलो, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे हमने ए के लिए ले लिया, ठीक, ये हमने तुम्हारे पास किसके लिए ले लिया, ये हमने तुम्हारे पास जो है बी के लिए ले लिया, तो ये हो गया है तुम्हारे पास एक्स ए और ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, एक्स बी। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स ए हो गया और ये तुम्हारे पास एक्स बी हो गया। ये एक्स ए क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये तुम्हारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक्स बी तुम्हारे पास क्या है, इनने का वेक्टर लगा देते हैं, हमने कहा वेक्टर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा क्या बोला, इसने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ तुम्हारे पास बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ओरिजिन, ठीक। अब मैं वैल्यू लेकर दिखाता हूँ। लेट सपोज लेट तुम्हारे पास जो है एक्स बी की वैल्यू है तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक। लेट एक्स ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर फॉर द टाइम, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तस्वीर मुझे ये बताओ कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी कितनी दूर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी कितनी दूर है, बी बताओ सर बी, हाँ, बी कितनी दूर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से बी कितनी दूर है, ओरिजिन से 14 सेंटीमीटर, ठीक। 14 जन या ए के रिस्पेक्ट में 11। हाँ, ए तुम्हारे पास ओरिजिन से कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास ओरिजिन बी जो है वो तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर तुम्हारे पास अवे है, ठीक, 14 सेंटीमीटर तुम्हारे पास है। इसने कहा फ्रॉम ओरिजिन तुम्हारे पास जो है, ए ने कहा कि ये तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर अवे है। इसने कहा ठीक है, फ्रॉम तुम्हारे पास ए तुम्हारे पास बी कहाँ है, तो इसने कहा ए के रिस्पेक्ट में देखना है। इसने कहा तो हमने इसको लिखा एक्स तुम्हारे पास बी कॉमा ए, ठीक। हमने इसको लिखा एक्स बी तुम्हारे पास ए, हमने इसे लिखा एक्स बी स्लैश तुम्हारे पास ए। तीन क्या लिख दिया, ये 3 अलग अलग बुकों में या एक ही बुक में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप अलग अलग बुकें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ाया हमें कुछ और गया है, ये तो बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हम आपको सारा पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लिखा दिखे, अगर आपको ऐसा दिखे, अगर आपको ऐसा दिखे, इन तीनों का मतलब एक होता है। इसने कहा अच्छा ठीक। अब मैंने यहाँ पे एक्स बी लिखा है, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक्स बी लिखा है, ये मेरा एक्स बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैंने क्या किया, एक्स बी वेक्टर लिखा और मैंने ऐसे लिख दिया 14 तुम्हारे पास क्या आई कैप, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैंने किया 3 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे को ये जानना है, तो मैं ये लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं ये लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू ए। हमने कहा ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे को ये लिखना है, अगर मैं तुमसे कह दूं मेरे को ये लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ तुम्हारे पास ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे को तुम्हारे पास ये लिखना है ये, तो मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ओरिजिन का ओ, है ना, ओरिजिन का तुम्हारे पास ओ, ठीक। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे को ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ तुम्हारे पास ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ तुम्हारे पास ओरिजिन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास बी। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे को ये लिखना है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ तुम्हारे पास ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे को ये लिखना है, ठीक, ये, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू। अब मेरी बात को समझो, मैंने इतना क्यों लिखा, ठीक, मैं यहीं से तुम्हारा बेस बनाना शुरू करूंगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो मैं निकालना चाहूंगा कि एक्स बी तुम्हारे पास ओ, दैट इज एक्स बी वेक्टर माइनस तुम्हारे पास एक्स ओ वेक्टर। एक्स बी वेक्टर को लिखा 14 तुम्हारे पास आई कैप, और इसको लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पास आया प्लस 14 आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपका जो बी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और 14 सेंटीमीटर दूर है। हमने कहा ठीक है, हमने ये लिखा तुम्हारे पास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स ए वेक्टर माइनस तुम्हारे पास एक्स ओ वेक्टर। हमने कहा ठीक है, ये कितना हुआ, प्लस 3 आई कैप माइनस तुम्हारे पास 0, जो कितना आ गया, प्लस 3 आई कैप। इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए जो है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हमने कहा ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये लिखा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज़ का क्या मतलब हुआ, इसने कहा इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस 14 वापस आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में ओरिजिन जो है वो तुम्हारे पास पीछे है। बात समझना, बी के रिस्पेक्ट में ओरिजिन जो है वो तुम्हारे पास पीछे है। अब कोई कहेगा क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस में कह दोगे क्या, इसने कहा नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं कह देंगे, हम ये कह देंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो बी आगे है और ओ तुम्हारे पास पीछे है, ऐसे बोल देंगे। इसने कहा ठीक है, एक्स ओ रिस्पेक्ट टू ए क्या कहलाएगा, 0 माइनस तुम्हारे पास 3 आई कैप, तो ये कितना हो गया, माइनस 3 आई कैप। हमने कहा हाँ ठीक। तो अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि सर अगर ऐसा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तो इसने कहा हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास माइनस 3 आई कैप है, तो इसने क्या बोला, ओरिजिन जो है वो ए के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक्स बी ए चाहिए, तो अब ध्यान देना, ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये कौन है, ये तुम्हारे पास सेकंड है। तो पहले को पहला लिखना, ठीक है, फिर तुम्हारे पास दूसरा लिख देना। हमने कहा ठीक है, ये हो गया 14 आई कैप माइनस 3 आई कैप, और ये हो गया क्या, 11 आई कैप। 11 आई कैप क्या बताता है, 11 आई कैप ये बताता है कि 11 यूनिट दूर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो और ए के रिस्पेक्ट में हो। हमने कहा ठीक है, अगर हम यही बात को उल्टा लिखते तो क्या कहलाता, ये कहलाता तुम्हारे पास एक्स ए माइनस तुम्हारे पास एक्स बी, ये कहलाता तुम्हारे पास 3 आई कैप माइनस तुम्हारे पास 14 आई कैप, और ये कितना था, माइनस 11 आई कैप। 11 यूनिट, 11 यूनिट दूर हो, ठीक है, कौन, बी तुम्हारे पास, ठीक है, नहीं सॉरी ए का चाहिए, ए तुम्हारे पास 11 यूनिट दूर हो, बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और बी से पीछे हो। जब माइनस आ जा रहा है तो पीछे हो, जब प्लस आ जा रहा है तो आगे हो, माइनस आ जा रहा है तो पीछे हो, तो प्लस आ जा रहा है तो आगे हो। ये मीनिंग होता है तुम्हारे पास रिलेटिव का। इसने कहा ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे कहता, अब अगर मैं आपसे बहुत जनरल बात कहता कि मैंने अच्छा ये तो जान लिया कि एक्स बी ए जो है वो तुम्हारे पास एक्स बी वेक्टर है माइनस तुम्हारे पास एक्स ए वेक्टर है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वापस टाइम करूं तो क्या होगा। इसने कहा कि डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास एक्स बी वेक्टर, ठीक, माइनस डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास एक्स ए वेक्टर। इसने कहा सर एक बात समझना है, क्या समझना है, इसने कहा कि ये जानना चाहते हैं कि एक्स बी वेक्टर बी ए जो लिखा हुआ है ये आपने एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर लिखा है। हाँ लिखा तो है, लेकिन सर जरा गौर किया जाए कि एक्स जीरो तो आपने जीरो ही कर दिया था,
इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि एक्स बी ओ वेक्टर को तुम्हारे पास हम एक्स बी वेक्टर लिख सकते हैं? हाँ या लिख तो सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हो कि एक्स ओ वेक्टर को आप तुम्हारे पास एक्स ए वेक्टर लिख सकते हैं? इसने कहा हाँ लिख सकते हैं। तो इसने का क्या कोई हर्ज है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? एक्स बी ओ वेक्टर माइनस तुम्हारे पास एक्स ओ वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एक्स बी और तुम्हारे पास ए, इस तरीके से। इसने कहा हाँ सर चलेगा। इसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना चेंज कर लेते हैं, एक्स बी ओ लिख लेते हैं और यहाँ पे भी अपना चेंज कर लेते हैं, एक्स ए ओ लिख लेते हैं। मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है, ये तो वेलोसिटी होता है। तो वी बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, वी बी तुम्हारे पास ओ वेक्टर, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास वी ए ओ वेक्टर। इसने कहा कि जब भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी कहाँ चलती है? गाड़ी चलती है ग्राउंड में। इसने कहा ग्राउंड में चलती है तो एक काम करते हैं, ओरिजिन को हटाते हैं और यहाँ पे जी ले आते हैं, ओरिजिन को हटाते हैं, यहाँ पे जी ले आते हैं। इसने कहा ठीक है, मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। इसने क्या बोला? इसने कहा मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तो डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास क्या लिखा मैंने, वी बी ए वेक्टर लिखा, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास जो है वी बी जी वेक्टर लिखा, ठीक है, और डी बाई डी टी तुम्हारे पास जो है वी ए जी वेक्टर लिखा। इसने कहा ठीक है। Now the thing is that I can write it as a of the b a vector is equals to a of the b तुम्हारे पास g वेक्टर माइनस तुम्हारे पास a of the a तुम्हारे पास g वेक्टर। तो तीन इक्वेशन मेरे सामने लिख करके मैं यहाँ पे रखता हूँ कि अगर हम एक्स बी ए वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे एक्स बी ओ वेक्टर माइनस तुम्हारे पास एक्स ए ओ वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर हम वी बी तुम्हारे पास ए वेक्टर लिख रहे हैं तो हम इसे वी बी जी वेक्टर माइनस वी ए जी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर तुम्हारे पास वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर हम एक्स ए बी ए वेक्टर लिख रहे हैं तो हम इसे ए बी जी वेक्टर माइनस तुम्हारे पास ए ऑफ द ए जी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए ऑफ द बी वेक्टर माइनस तुम्हारे पास ए ऑफ द ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, या फिर इसको तुम्हारे पास ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एक ये नोटेशन, ये नोटेशन, ये नोटेशन, तीनों नोटेशन का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि जो बात डिस्प्लेसमेंट में, वही बात तुम्हारे पास वेलोसिटी में, और वही बात तुम्हारे पास इसमें आ गई। इसने कहा ठीक है। अब मैं अगर आपके सामने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने थ्री इक्वेशंस ऑफ तुम्हारे पास मोशन की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सुनना जरा, तुम्हें क्या मिलेगा। इसने कहा कि हमने तीन इक्वेशन लिखी थी सर, एक लिखी थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस तुम्हारे पास a इंटू टी, है ना, फिर हमने लिखी थी s इज इक्वल्स टू यू टी, s इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ तुम्हारे पास a टी स्क्वायर, ठीक, और हमने लिखी थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास u स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2a तुम्हारे पास s, ठीक, ये हमने लिखा था। इसने कहा ठीक है, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख दिया आपने? इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया ताकि मैं यहाँ पे इसको एडिट कर पाऊँ फटाफट। देखो, अब क्योंकि मैं रिलेटिव वेलोसिटी कर रहा, अभी तक तो मुझे कभी ये नहीं पता था कि मेरी जो कार चल रही है उस कार की जो स्पीड की एनालिसिस है वो कौन कर रहा है, ये बात मुझे पता नहीं थी। लेकिन अब मुझे ये हमेशा बताएगा, अब मुझे ये हमेशा बताएगा कि मेरी जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड की जो एनालिसिस है उसका एग्जैक्टली एक्नॉलेज कर कौन रहा है आखिर। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है। उसने कहा कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसे लिखूंगा वी बी तुम्हारे पास ए वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू बी ए वेक्टर तुम्हारे पास कितना, ए बी तुम्हारे पास ए वेक्टर। हमने कहा ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसने टाइम का क्या करें, टाइम का क्या करें, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम को क्या फर्क पड़ता है, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी दिशा से ही जब लेना देना नहीं, तुम इधर जाओ उधर जाओ कहीं जाओ, हमसे क्या मतलब, ठीक। टाइम ने कहा कि हम तो स्केलर क्वांटिटी, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसने कहा ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ आने वाले समय में जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो मैं इस तरीके से बड़े तेजी से इक्वेशन लिखूंगा और आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब क्या लिखा हुआ, ठीक। तो ये तुम्हारे पास लिखी हुई है क्या, ये लिखी हुई है तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा जाता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई।
समझ में आया? ठीक, ये हमने अभी तक क्या बताया है। अब देखो, अब बात आगे करते हैं। अब इसने कहा कि ठीक है, अब ये काम करते हैं, सीधे जो है हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में उठाते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझना शुरू करते हैं कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। तो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ जरा मैं यहाँ पे, ठीक, देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ, सो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। और ये सबसे पहले इसने बात करी है और ये पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, ठीक, ये है क्वेश्चन। सो इन्होंने बोला है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड कार बी विद मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एज शोन, ठीक। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। नोट whenever the velocity is given, whenever the velocity is given, जब भी velocity दी गई है, ठीक है, and the observer is not clear, and the observer is not clear, observer का कुछ अता पता नहीं है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम इस केस में क्या कह सकते हैं, इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे वी ए तुम्हारे पास जी, ठीक है। मतलब हम मान लेंगे कि जो वी ए है, जो वी ए जो वेलोसिटी थी वी ए जी है। इसने कहा क्यों, इसने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वी ए माइनस तुम्हारे पास वी जी, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास कार ए, और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास ग्राउंड। यार कभी ग्राउंड मूव करता है क्या, कभी ग्राउंड मूव कर सकता है क्या, ग्राउंड तो कभी नहीं मूव कर सकता। अगर कभी ग्राउंड नहीं मूव कर सकता है तो ये वैल्यू हो गई है तुम्हारे पास कितना, 0, ठीक है। हाँ, अगर 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 ये पर्टिकुलर जो ग्राउंड है ये तो मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जो वी ए जी है एक्चुअल में तुम्हारे पास यही तुम्हारे पास वी ए है। तो हम अगर ये आपको वेलोसिटी दिए हैं और हम आपको ये नहीं बताए कि ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, तो आप मान लीजिएगा कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं है, सही है, ठीक। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मेरी कार ए की स्पीड यहाँ पे है, तो मैंने कहा कार ए की स्पीड को मैंने लिया +20, तुम्हारे पास कितना आई कैप। आई कैप क्यों लिया, आई कैप इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ कार बी ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार बी ले लेते हैं। ये कितना हुआ, प्लस तुम्हारे पास 15 तुम्हारे पास आई कैप हुआ, ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी, इसने क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ए। क्या लिखना है हमको, हमको लिखना है वी बी ए, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब हमने क्या लिखा, हमने कहा कि वी बी जी लिखूं मैं, ठीक है, और वी ए जी लिखूं मैं, और चाहे तो मैं ना भी लिखूं और चाहे तो मैं ना भी लिखूं, इसमें टीचर मार्क्स नहीं काट पाएगा कि तुमने ग्राउंड मेंशन नहीं किया। भाई जब ग्राउंड मेंशन करने की जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, जरूरत होगी तो कर लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है, क्योंकि वीबीजी ही वीबी होता है। इसने कहा ये हो गया तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास 15 आई कैप, ये कितना हो गया, ये तुम्हारे पास 20 आई कैप, ये कितना आ गया, ये आ गया -5 आई कैप। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ कार ए, ठीक है, इज सीन एज 5 मीटर पर सेकेंड। भाई कार ए की वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड महसूस किया जा रहा है बाय तुम्हारे पास ऑब्जर्वर, बाय ऑब्जर्वर सिटिंग इन तुम्हारे पास कार बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार ए, ठीक है, is taken as 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, by considering that कार B is stationary, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं आपसे कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि एक कार B है, ठीक है, एक कार बी है तुम्हारे पास, वो कार बी तुम्हारे पास जो है ये बी की वेलोसिटी थी, एक मिनट को, वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास कार बी इज सीन एज 5 मीटर पर सेकेंड बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग इन कार ए, वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास कार बी इज टेकन अदर बाय वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास जो है बाय तुम्हारे पास कार ए इज स्टेशन। हाँ,
अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ये -5 आई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बंदा ए पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो बी को फोन करके ये कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तुम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। इसने कहा नहीं मैं तो 15 मीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, 15 मीटर की स्पीड से तुम पक्का चल रहे हो, तुम आगे जा रहे हो, लेकिन वो तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहे हो। मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, पक्का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है, और मैं जो है क्या नाम है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हूँ। लेकिन मैं जब कार के अंदर बैठा हूँ तो मुझे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड नहीं दिखाई दे रही है, मुझे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड महज 5 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही है। तो इसको दो बातों से समझा जा सकता है। हम कार बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड हमको लग रही है उस पर्टिकुलर शख्स के द्वारा, और या उन पर्टिकुलर सभी शख्स के द्वारा जो कार ए में बैठे हुए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम कार बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड लग रही है, हम थोड़ी देर के लिए ए को स्टेशनरी मान लें। अगर मैं इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए को स्टेशनरी मान लूं तो मुझे ऐसा लगेगा कार बी महज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं तुम्हारे पास कि अगर हमसे ये पूछ ले कि हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास बी कितना, वी ए तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास कितना, माइनस तुम्हारे पास वी बी। अब देखो जरा वी ए की वेलोसिटी कितनी है, वी ए की वेलोसिटी है तुम्हारे पास कितना 20 आई कैप, माइनस तुम्हारे पास कितना 15 आई कैप, ये कितना प्लस तुम्हारे पास 5 आई कैप, ठीक है। अब ए की वेलोसिटी जब बी वाले बंदे ने पीछे की तरफ झांक करके देखा तो उसे लगा कि ए वाली गाड़ी उसके पीछे पीछे चली आ रही है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो इसने कहा ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ ए है, ठीक है, अज्यूमिंग 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 बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट एट एनी इंस्टेंट, एट तुम्हारे पास एनी इंस्टेंट। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने बी को रोक दिया है, नहीं रोका नहीं है। जब उस बंदे ने एग्जैक्ट 7:08 पे मुंडी बाहर निकाल ली और पीछे की तरफ देखा तो उसको ऐसा लगा कि पीछे की तरफ जो कार आ रही है वो महज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अब इसने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, जो बंदा बी में देखा, जो बंदा बी में देखा उसको ऐसा लगेगा, जो बंदा बी में देखा उसको ऐसा लगेगा कि कार जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ। और जो बंदा बी में है तुम्हारे पास, मतलब जो बंदा ए में है तुम्हारे पास, उसको बी वाली गाड़ी को देख करके ऐसा लगेगा कि बी वाली गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो है, पर वो बी वाली गाड़ी पीछे चली आ रही है। बस समझना, ए पे जो बंदा बैठा हुआ है वो बी वाले को फोन करके कहेगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो है, पर वो मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पास क्या नाम है बी वाला बंदा है वो ए वाले को फोन करके कहेगा कि यार मुझे क्या लग रहा है, तुम आ तो रहे हो उसी दिशा में जिस दिशा में हम चल रहे हैं, लेकिन तुम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ बी को लग रहा है कि ए जो है वो बी की तरफ आ रहा है और ए को लग रहा है कि बी जो है वो ए की तरफ चला आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई दोनों लोगों को? खुशबीर, कृतिका, आया बेटा? क्लियर हुआ? यस सर। कृतिका तुमको आया? सर ये -5 वाला बता दीजिए। -5 वाला बात बता देते हैं। खुशबीर -5 वाला बेटा एक्सप्लेन करो, बताओ -5 वाला बताओ। सर -5 का ये मतलब है सर कि हाँ। जब हम लोग ने पर्सन ए के अंदर बैठा है, उसने जब सामने देखा तो उसकी स्पीड ज्यादा थी तो हर सेकंड उसके करीब जाएगा, तो उसको हाँ। लगा कि वो हर सेकंड उसके करीब आती जा रही है, लेकिन हालांकि वो स्पीड से उसके और आगे मतलब पास जाता जा रहा है अपनी स्पीड से। हाँ देखो बेटा, वी बी ए हमने निकाला, ठीक है, इसकी वैल्यू -5 आई। इसका मतलब है ए में जो बंदा बैठा हुआ है उसने बी को फोन करके ये कहा कि हम दोनों तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, ये तो तुम्हारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग के डायरेक्शन दे दिए गए हैं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे क्या लग रहा है, ए वाले ने बी वाले को फोन करके कहा मुझे क्या लग रहा है तुम चल तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरफ चले आ रहे हो, मतलब तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले आ रहे हो, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। हकीकत में बी भी पॉजिटिव एक्स जा रहा है, ए भी पॉजिटिव एक्स जा रहा है,
लेकिन ए ने बी को फोन करके कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे करीब आते जा रहे हो, तुम पीछे आते जा रहे हो, ऐसा ए को लगा। और बी को क्या लगा ए को फोन करके कि ऐसा लग रहा है कि तुम 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से हो, हम स्टेशनरी हैं और तुम हमारी तरफ चले आ रहे हो। तो ए जो है बी की तरफ चला आ रहा है, ऐसा बी को लगा, और क्या नाम ए को ऐसा लगा कि बी जो है वो आगे नहीं, वो पीछे चला आ रहा है। आई बात समझ में? पहले रीजन कर लो, फिर बात आगे करो।